गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा हम लोग जो है वो चैप्टर 6 पेज फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड उस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आप लोगों को जो है फॉर्मेटिंग और मार्जिन के बारे में बताया गया था। फॉर्मेटिंग के बारे में आपको बताया गया था कि फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि मेकिंग द मैटर ऑफ अ फाइल अट्रैक्टिव या फिर मेकिंग द अपीयरेंस ऑफ द फाइल इज़ अट्रैक्टिव या चेंजिंग इट्स फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आप अपने फाइल के मैटर को अट्रैक्टिव बना रहे हैं या फिर मैटर के अपीयरेंस को चेंज कर रहे हैं, तो उस पोजीशन पे कंप्यूटर में उसको फॉर्मेटिंग बोला जाता है। और मार्जिन के बारे में आपको बताया गया था कि मार्जिन जो होती है वो मैटर जो होता है आपके वर्क एरिया के मैटर के चारों तरफ जो ब्लैंक स्पेसेस होते हैं उन ब्लैंक स्पेसेस को मार्जिन बोला जाता है। मतलब एम्प्टी स्पेस जो होते हैं, खाली स्थान जो होते हैं आपके मैटर के चारों ओर पेज के जो पाए जाते हैं एज से, पेपर के एज से और मैटर के बीच का जो स्थान होता है वो मार्जिन कहलाता है। मतलब दीज एम्प्टी स्पेसेस अराउंड द टेक्स्ट बिटवीन द पेज आर कॉल्ड पेज मार्जिन। मतलब मैटर के चारों ओर पाए जाने वाला एम्प्टी स्पेस जो है वो क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। और उसके प्रकार के बारे में बताया गया था कि मार्जिन जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, मेनली टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। अब चलिए देखते हैं कि हम इस मार्जिन को किस प्रकार से जो है बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो मार्जिन को घटाने और बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये है कि आप लोग रूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूलर की जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि आप देखिए जो वर्क एरिया उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि स्केल नुमा जो है एक आपको पट्टी दिख रही है, उस पट्टी को जो है वो रूलर बार कहा जाता है। तो इस रूलर के ज़रिए जो है हम क्या कर सकते हैं, आप अपने पेपर के एज को जो है पेपर के एज और मैटर के बीच में जो है आप जो स्पेस होता है उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि जो है रूलर पे हमें अपने माउस पॉइंटर को ले जाना पड़ेगा और माउस पॉइंटर को वहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। और जब उस पर डबल एरो का जो है सिंबल बन जाए तो हम फिर मैटर को अगर लेफ़्ट साइड करते हैं तो हमारा जो मैटर है वर्क एरिया का वो है पेपर के एज की तरफ आएगा। और जब हम एरो को राइट साइड की तरफ दबाएंगे ऊपर टॉप के लिए तो मैटर हमारा जो है वो अंदर की तरफ, मतलब एज से मैटर अंदर की तरफ भगेगा। इसी तरह से हम जो है वो लेफ़्ट और राइट के लिए कर सकते हैं। और टॉप और बॉटम के लिए हमको प्लेस करना पड़ेगा जो है कर्सर वो वर्टिकल रूलर पे, जिससे मैटर आपका टॉप की तरफ ऊपर की तरफ दबेगा यदि आप ऊपर की तरफ खींच रहे हैं एरो को, और नीचे की तरफ अगर आप एरो को दबा रहे हैं तो वो मैटर नीचे की तरफ होगा। तो ये पहला तरीका है कि हम रूलर का इस्तेमाल करके मैटर को अपने जो है वो उसके ज़रिए हम पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। और अगला तरीका है कि हमको पेज की मार्जिन सेट करने के लिए सबसे पहले पेज लेआउट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे टैब, आप जब मेन्यू बार पे जाएंगे तो आपको मेन्यू बार में पेज लेआउट टैब पे आप क्लिक करेंगे। पेज लेआउट टैब पे जैसे ही आप करेंगे रिबन जो खुलेगा पेज लेआउट टैब का, सब मेन्यू जो खुलेगा उसमें आपको मार्जिन दिखेगी। मार्जिन जब आपको दिखेगा एक लिस्ट खुलेगा, एक मेन्यू खुलेगा, उस मार्जिन में आपको टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट इन चारों प्रकार के ऑप्शंस के जो है वो आपको मार्जिन दिखेगी। जिसमें आपको पढ़ाया गया था लास्ट के वीडियो में कि टॉप और बॉटम की जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती है वो आपकी जो होती है वो 1 इंच होती है, और लेफ़्ट और राइट की साइड्स की जो मार्जिन होती है वो लगभग आपकी 1/4 इंच होती है। तो ये जो है आपकी मार्जिन जो है हम वहाँ से भी सेट कर सकते हैं पेज लेआउट टैब का इस्तेमाल करके। उसमें मार्जिन ऑप्शन पे जा कर के रिबन जो आपका ओपन हुआ रहता है। तो ये है आपका मार्जिन सेट करने का तरीका। अगला है कि व्हाट इज़ पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? तो पेज ओरिएंटेशन जो होता है वो आपके वर्क एरिया के पेज का सेटअप होता है कि हम किस प्रकार से अपने वह वर्क एरिया के जो पेज हमारा है उसको हम स्क्रीन पर किस तरह से सेट कर रहे हैं, या फिर इस मैटर को हम प्रिंट करते वक्त भी पेज ओरिएंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम
सबसे पहले वर्क एरिया पर अपनी स्क्रीन पर जो हमारा वर्क एरिया जो हमारा पेज दिख रहा है उसको हम किस प्रकार से सेट करेंगे। तो ये जो है आपको दो प्रकार से मिलेगा। तो पहला जो है वो आपको मिलेगा लैंडस्केप ओरिएंटेशन। इसका मतलब आप अपने पेपर को हॉरिजॉन्टली जो है वो सेट कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली जो है वो पेपर की जो साइड्स हैं मतलब टॉप और बॉटम का जो है वो जो है आपका कम हो जाए और लेफ्ट और राइट जो है वो आपके जो है चौड़ाई जो है पेपर की वो बढ़ जाए और लंबाई जो है वो कम हो जाए। और दूसरा है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में ये होता है कि आपके पेपर की जो है वर्क एरिया की जो है पेपर की जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है और लेफ्ट और राइट में जो उसकी चौड़ाई होती है वो कम हो जाती है। तो वी कैन आल्सो सेट अ पेज टू पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशन by using MS Word. The portrait orientation makes a page stands on its shorter side एंड जो है आपका जो है हॉरिजॉन्टल तरीके से, एंड लैंडस्केप जो होता है वो आपका क्या करता है कि सेट करता है उसी को आपका वर्टिकल तरीके से। तो पेज ओरिएंटेशन का मतलब है कि आप अपने वर्क एरिया के पेज को किस प्रकार से सेट कर रहे हैं। तो ये दो प्रकार के हैं, लैंडस्केप ओरिएंटेशन और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। इन दो तरीके से हम पेज को सेट कर सकते हैं। तो ये पेज ओरिएंटेशन है। अगला जो है वो आपका है हेडिंग पेज साइज। पेज साइज का मतलब होता है कि पेज साइज का मतलब होता है कि आपके वर्क एरिया का जो पेज है वो किस साइज़ का है, किस प्रकार का है। या फिर आप जो है कंप्यूटर पे जब कंप्यूटर से जो है सॉफ्ट कॉपी से जब उस मैटर को आप सॉफ्ट कॉपी से उस मैटर को जब आप हार्ड कॉपी पे ले जाते हैं तो वो जो है आपका मैटर किस प्रकार से हो रहा है। तो पेज साइज़ का मतलब होता है कि वर्क एरिया पर जो आपका मैटर है वो जो पेज है वो किस प्रकार का है। सॉरी फॉर इंटरप्शन बच्चों। तो पेपर साइज़ जो है वो समझ में आ गई कि वर्क एरिया पे जो पेपर है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये तो आपके पेपर के जो है कि आप किस प्रकार से पेपर को रख रहे हैं। साइज़ का मतलब ये है कि हम पेपर को जो है वो प्रिंट करते वक्त किस प्रकार से मैटर को निकाल रहे हैं। देखिए जो पेपर की जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है वो कॉमन साइज़ जो है अक्सर होती है वो A4, लेकिन और भी कुछ ऐसी साइज़ हैं जिस पे हम अपने मैटर को निकालते हैं। जैसे A4 तो है, लेटर है, लीगल है, टैब्लॉइड है, एटसेट्रा। ये कई प्रकार के टाइप्स होते हैं पेपर साइज़ के जिस पे हम अपने मैटर को निकालते हैं। तो वी कैन प्रिंट अ डॉक्यूमेंट ऑन वेरियस साइजेस ऑफ पेपर्स। वी कैन आल्सो टाइप डायमेंशंस फॉर द पेपर साइजेस। इसके लिए सबसे पहले आपको अगर जो है आपको पेपर साइज को सेट करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे पेज लेआउट टैब पे। उस टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो रिबन आपका हॉरिजॉन्टली खुलेगा मेन्यू बार के जस्ट नीचे, आपको मार्जिन के ही जस्ट बगल आपको साइज़ का ऑप्शन मिलेगा। साइज़ के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और साइज़ के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें आपको लेटर, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A5, B5, A4 करके इस प्रकार के कई सारे पेपर के साइजेस के ऑप्शन मिलेंगे। तो कॉमन जो है हमने आपको बताया कि अक्सर लोग जो है A4 साइज़ का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको A4 रखना है तो आप A4 पे क्लिक करिए और जैसे ही आप क्लिक कर देंगे कि अब जो है आपके जो पेपर की साइज़ हो गई है, चाहे वो वर्क एरिया पे हो या फिर आप प्रिंट करते वक्त आप जब मैटर निकाल रहे हैं उस दरमियान भी आपके पेपर की साइज़ A4 रहेगी और मैटर जो है आपका A4 के पेपर पे निकलेगा। नहीं तो अगर आप दूसरे उसमें है तो आपको प्रिंटर में अलग अलग प्रकार के पेपर के साइजेस जो है वो आपके लगाने पड़ेंगे, उस साइज़ के पेपर्स लगाने पड़ेंगे अलग अलग साइज़ के। तो थैंक यू। इस वीडियो में आपको जो है पता चला कि क्या होता है पेज मार्जिन, क्या होती है पेज मार्जिन को किस प्रकार से सेट किया जा सकता है, ओरिएंटेशन किसे कहते हैं और पेज साइज़ क्या होती है या फिर कॉमन पेज साइज़ क्या है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जो इंटरप्शंस हुआ है वो कुछ किसी कारणवश से जो है पर्सनल कारण से हुआ है, तो जो है उसको नहीं, और भी वीडियोस को आप ध्यान से सुन करके वर्कशीट्स जो आपको दी जाएगी उसको आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिएगा। थैंक यू। बाकी के जो मैटर्स हैं इस चैप्टर के वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।